जय हिंद स्टूडेंट, मैं हेमंत बोरोलिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर बोरोलिया में। तो स्टूडेंट, एक वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं दयालबाग में जो एडमिशन जिनके हो जाते हैं उनके पास क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में वीडियो बनाऊं। लेकिन बहुत ही कम बच्चों के कमेंट्स आए थे और लाइक व्यूज़ भी बहुत कम आए थे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप मुझे लाइक व्यूज़ नहीं दोगे, मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। मैं लाइक के लिए और देखने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए दयालबाग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँ। तो फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपकी फीस जमा हो जाती है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट, जब आप फीस जमा करते थे, मेरे टाइम पे जब मैंने फीस जमा की थी कुछ समय तो ऑफलाइन थी, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन हो गई थी। तो जो ऑफलाइन फीस थी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की थी। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमें एक पर्चे से मिलते थे। ये ऑफलाइन फीस के पर्चे हैं, मतलब हमारी ऑफलाइन फीस गई थी। उसके बाद में हमारी ऑनलाइन फीस होने लगी। तो इस तरीके से जो SBI के थ्रू आपको दिखाई दे रहा होगा, SBI का लिखा हुआ है। तो इस तरीके की हमारी फीस जमा होती थी। इस फीस पे जो एक DU नंबर लिखा रहता है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो इनकी आपको प्रिंट आउट रख लेनी है पूरा संभाल के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी फीस जमा होती है, मतलब एडमिशन हो जाता है, तो आपको कॉलेज में ब्रांच प्रेफरेंस बनाए जाते हैं जब सारे बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट लिस्ट वालों के ही हो। तो सारे बच्चों के जब एडमिशन हो जाते हैं तो उनसे ब्रांच, जिनकी जिस कोर्स में ब्रांच है, जिस कोर्स में ब्रांच नहीं है, उनके तो पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन कोर्स में ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा की बात करूं, बीटेक की बात करूं, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह ऐसे ब्रांचेस हैं, तो उनसे प्रेफरेंस भरी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि डिप्लोमा और बीटेक वालों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट जमा होते हैं तो आपको दिखा देता हूँ, ये आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें टिक होता है कि इस स्टूडेंट के ये जमा है। जब 6 महीने बाद उस डॉक्यूमेंट्स को आप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। 6 महीने बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप निकलवा सकते हो। 6 महीने के लिए वो कॉलेज में जमा रहेंगे। तब वो निकलवा लोगे 6 महीने के बाद, तो यहाँ पर वो टिक लगा देगा। ये इसमें टिक नहीं लगा है क्योंकि ये फोटो स्टेट मैंने उसकी रख ली थी, तो ओरिजिनल तो जमा हो गई थी, तो ये यहाँ पर टिक नहीं लगाया। आप देखोगे तो इसमें मैं बता देता हूँ आपका क्या क्या जमा होगा। जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कोई बच्चा बनवाता है, कोई नहीं। जिनको स्कॉलरशिप चाहिए वो बनवाते हैं, जिनको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो वो रेयरी केस होता है, वो बनवाते हैं। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। या तो आप TC जमा करें या माइग्रेशन। मैंने ही देखा है CBSE बोर्ड वालों को TC भी मिलती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी जमा करवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जमा होते हैं और किसी कोर्स पे नहीं। जैसे BSc, BBA वगैरह, BCom वगैरह आप कुछ भी करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके जमा नहीं होंगे, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपको दिखाने पड़ेंगे। लेकिन डिप्लोमा और बीटेक में ये डॉक्यूमेंट 6 महीने के लिए जमा हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें। मैं दयालबाग की बात नहीं कर रहा, चाहे आप किसी भी, जो ITA वाले स्टूडेंट है, सर्टिफिकेट कोर्स वाले, उनके भी जमा हो जाएंगे 6 महीने के लिए। उसके बाद आपको कॉलेज से एक डायरी मिलेगी जिसको आपको लेना पड़ेगा। ये आपको जो वहां पर ऑफिस है वहां पर जाके आपको लेना पड़ेगा। तो इस डायरी में सब कुछ बता रखा है कि आपके जो एग्जाम्स वगैरह कब से स्टार्ट होंगे और कब आपके गेम्स वगैरह कब होंगे, A to Z सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस डायरी की PDF चाहते हो तो मैं डाल दूंगा, क्योंकि इसकी मुझे पहले पूरी फोटो खींच के, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, मुझे मोबाइल से ही सारा काम करना पड़ेगा। मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो वहाँ लैपटॉप में क्या जल्दी काम हो जाता है, लेकिन मोबाइल में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि कॉल्स भी आते रहते हैं, मैसेज वगैरह भी आते रहे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है। तो इस डायरी को मैं आपको, अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें इसकी PDF चाहिए। तो ये 2015 की डायरी है। जो 2020 की डायरी आपको मिलेगी उसमें अलग डेट होंगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन, शायद से ऑनलाइन पढ़ाई हो और कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ा पीछे चले गया है। तो अलग डेट्स हैं, सेमेस्टर वगैरह की जो इंटरनल एक्सटर्नल जो भी डेट्स होती हैं वो सारी अलग अलग मिलेंगी। इसमें सारा A to Z इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका कब कब एग्जाम होगा, गेम्स के कब होंगे, आपके जो टीचर हैं, टीचरों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और एकेडमिक कैलेंडर दे रखा है, पूरा इंडिपेंडेंस डे, नेशनल एजुकेशन डे, A to Z सारे दे रखे हैं। तो आप इस डायरी में देख सकते हो। और साथ में इसमें लास्ट में
ये एक टेबल सी भी बनाए रखी है, जो आपको टेबल सी दिखाई दे रही है, इसमें टेबल सी बनी हुई है कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं दियालबाग में, एग्जाम इस तरीके से होते हैं। पहला होता है CT1 40 नंबर का, CT2 40 नंबर का, फिर आता है DHA। CT1 और CT2 40 नंबर के एक तरीके से एग्जाम्स होते हैं, जिसमें कि 5-6 क्वेश्चन आते हैं। बस आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के एग्जाम्स होंगे आपके। फिर बात आती है DHA प्लस CA2। जो हमारे पास CA होता है वो मॉर्निंग में जब हमारे 10 बजे कॉलेज स्टार्ट होता था, 10 मिनट के लिए CA होता था। उसके बाद DHA आपका लिया जाता था 2 नंबर का, वो DHA होता था। और ये आपको जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि आपको ये करके लाना है, तो अगले दिन हम A4 साइज पेपर पे वो क्वेश्चन के बारे में पूरा जो भी क्वेश्चन मिलता था वो पूरा लिख के लाते थे। ऐसे ही फिर दूसरा DHA प्लस CA2 होता है, और 20 नंबर का एडिशनल असाइनमेंट जो कि आपको सेमेस्टर जब आपका खत्म होगा, जब आपके एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, इससे पहले देना पड़ेगा। और अटेंडेंस 10 नंबर की होती है। और स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अटेंडेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अटेंडेंस मतलब क्लास में नहीं गए, अटेंडेंस नहीं दी, तो आप क्लास में गए नहीं, तो आपको कैसे मालूम कि जो DHA मिला है, डेली होम असाइनमेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या मिला है। और मान लो आप क्लास में नहीं गए, आपने किसी स्टूडेंट से पूछ लिया कि भाई डेली होम असाइनमेंट क्या था, आपने करके वो जमा कर दिया, तो इसमें मैं बता दूं वो टीचर नहीं लेता है, क्योंकि जब आप क्लास में नहीं आए हो तो वो डेली होम असाइनमेंट आपने कर कैसे लिया। तो इसलिए आपको क्लास में जाना बहुत जरूरी है। रेयर केस है, कुछ हो जाता है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन क्लास में बहुत ही जाना जरूरी है। तो मैं अपनी बता दूं कि जब मैंने डिप्लोमा किया था तो मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट में मेरे 10 दिन तक मैं घर पे रहा था, जिसकी वजह से जब मैं गया था अपने कॉलेज में तो मैंने एप्लीकेशन जमा करी, लेकिन बाद में पता पड़ता है कि जिन लोगों को छुट्टी चाहिए उनको 14 दिन की छुट्टी मिलती है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो मुझे उस टाइम मालूम नहीं था, जिसकी वजह से मेरे अटेंडेंस में सिर्फ 2 या 3 नंबर ही मिले थे। 10 नंबर की अटेंडेंस होती है तो मेरे को 2 या 3 नंबर ही मिले थे, और अटेंडेंस की वजह से मेरे जो डेली होम असाइनमेंट थे वो भी सर ने मेरे जमा नहीं करे थे, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं आ पाया था। तो यहाँ पर सिस्टम का मुझे अभी पता नहीं पड़ पाता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी तरह मतलब करना है तो पूरा ध्यान दीजिए, और जो टीचर है उनसे भी आप बातचीत करते रहिए, सर ये प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और स्टूडेंट मैं आपको इसमें से कुछ चीज़ बता भी देता हूँ, जैसे कि आप प्रेयर, जो हमारी प्रेयर होती है उसमें से एब्सेंट होते हो, तो अगर पहली बार होते हो तो 1 मार्क कटेगा, दूसरी बार होते हो 2 मार्क कटेंगे, अगर तीसरी बार होते हो और बार होते हो 5 नंबर कटेंगे। फिर आता है कि आपको न्यूज़ रीडिंग के लिए कभी बोला जा सकता है, मतलब कि पता रहता है कि हमारा कल न्यूज़ रीडिंग है, तो उसके अगर आप नहीं आते हो तो आपके 10 नंबर कटेंगे। उसके बाद क्या होता है, अटेंडिंग इंस्टीट्यूट विदाउट फुल यूनिफॉर्म, अगर आप फुल यूनिफॉर्म में नहीं आते हो तो आपके 5 नंबर और घटेंगे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, आप इसका PDF चाहिए तो मैं बना के दे दूंगा। मुझे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं इसका PDF बना के पूरे जो डायरी है इसका मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद आता है ये मेरे पास देखो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए काम आता है, या आप वहाँ पर जो यूनियन बैंक है वहाँ पर अपना खाता खुलवा सकते हो, अकाउंट खुलवा सकते हो। तो ये जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो उसमें बोलेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसमें लगाने के लिए। तो या तो आप वहाँ से डाउनलोड करके, जो आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ से डाउनलोड करके दियालबाग कॉलेज के इंस्टीट्यूट के साइन वाइन करा के, यहाँ प्रिंसिपल के साइन भी हो रहे हैं, आप देखोगे इसमें पूरी ऑल डिटेल दे रखी है कि कौन सी ब्रांच है। मेरी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, तो इसमें रोल नंबर वगैरह, पापा का नाम, मेरा नाम, सारा कुछ A to Z दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर वो हुआ था 24/9, मतलब कि 24 सितंबर को हुआ था। अभी तो अगस्त चल रही है, और लॉकडाउन की वजह से कोर्सेज जो मतलब पढ़ाई है वो भी थोड़ी आगे बढ़ती जाएगी। तो आप रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन 24 सितंबर को हुआ था, मतलब कि अभी तो 1 महीना और है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मेरे टाइम तो सब कुछ रेगुलर चल रहा था। जब मेरा ही रजिस्ट्रेशन 24 सितंबर को हुआ तो आपका तो शायद से ऑलरेडी को टेंशन ना लें। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन में सारे कोर्सेज लिखे रहते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कोर्सेज हैं। जैसे कि मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे तो डिप्लोमा जो करते हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर सबका सेम रहता है, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी हो, उनका फर्स्ट सेमेस्टर सेम रहता है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जो होते हैं सिलेबस वो बदल जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बता देता हूँ। पहला आता है अप्लाइड फिजिक्स लैब, अप्लाइड केमिस्ट्री,
अप्लाइड केमिस्ट्री लैब, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी बोलते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंजीनियर ड्राइंग जिसको ईडी बोलते हैं, एलिमेंट्री वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एलिमेंट्री वर्कशॉप प्रैक्टिस और सोशल सर्विस। सोशल सर्विस 2 घंटे की एक हफ्ते में एक क्लास लगती है, वो भी 2 घंटे की लगती है, तो वो आपको जाना जरूरी है, उसके भी नंबर्स मिलते हैं। तो अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट। देखो ये आपको दिखाई दे होंगे इतने सारे सर्टिफिकेट में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे दयालबाग कॉलेज से हैं। मैंने स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, क्यूज वगैरह, कंपटीशन वगैरह, ड्राइंग वगैरह होती रहती, तो मैं किसी ना किसी में पार्टिसिपेट करता रहता। यूथ पार्लियामेंट भी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह जो भी होते हैं उसमें हर किसी में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि सर्टिफिकेट्स होंगे आपके पास और पार्टिसिपेट करोगे तो आपका भी बहुत मन करेगा हर चीज में। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं अपनी मार्कशीट पर। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की मेरी मार्कशीट है। तो ये मार्कशीट में सारा कुछ बता रखा है, कितने ग्रेड हैं आपके, कौन सा सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का है, और नीचे पूरा फर्स्ट सेकंड फोर्थ जितने भी आपके डिप्लोमा 6 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 6 सेमेस्टर आपको लिखे आ जाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर लिखा हुआ है, और साइन वन A to Z सारा कुछ लिखा होगा, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा होगा। ये ऐसी मार्कशीट मिलती है, कोई रंगीन मार्कशीट नहीं मिलती, सिर्फ A4 साइज में आपको ये मार्कशीट मिलेगी। आपको इसको संभाल के रखना है, बहुत जरूरी होती है। आप बात कर लेकिन जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको क्या क्या जरूरत होती है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बता देता हूँ। देखो ये होता है सीट बॉक्स, जो आप ईडी करते हो, जो इंजीनियर ड्राइंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए सीट बॉक्स है। इसमें आप सीट रख सकते हो। इसमें शुरू में आपको A3 की सीट यूज करने के लिए बोलेंगे, तो इसमें A3 की सीट, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। देखो ये इसको आप ऐसे खुल गया, ये ऐसे इतना बड़ा आप जितना मन चाहे कर सकते हैं बड़ा, लॉक कर दो तो ये अब नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसमें सीट रखी जाती है। और आपको ड्राइंग को बता दूं, ड्राइंग बहुत ही इजी होती है अगर आपकी 3D अच्छी है तो और ड्राइंग की एक बुक भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो स्टूडेंट ये बुक है हमारे पास, इंडियन ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ये RN गौतम सर ने लिखी है। ये RN गौतम सर दयालबाग कॉलेज के ही हैं, तो ये उन्होंने बुक लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आप पूरा कुछ सीख सकते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये मैंने मैकेनिकल की थी, तो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में मैंने ली थी, A to Z बहुत अच्छी तरह समझा है। आपको जब आप बुक लें तो ये बुक ले लेना। और कुछ अभी आपको मैं ड्राइंग्स दिखाऊंगा जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई थी, तो अब आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वो ड्राइंग्स आ गई हैं, और आप देखोगे कि वो ड्राइंग्स कैसी कैसी हैं। तो वहाँ पर जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ऐसी ड्राइंग बनाएंगे। ये तो बहुत इजी है फर्स्ट सेमेस्टर में। धीरे धीरे जब आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो बहुत ही हार्ड ड्राइंग आ जाएंगी। ये मेरे पास ड्राइंग्स अभी है नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ मेरे को मिल गई थी, मेरे मोबाइल में कुछ पड़ी हुई थी, तो वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट में अब बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ड्राफ्टर। ये जो ईडी में यूज करते हैं। जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था हमें जो ट्राई था वो यूज करवाया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में भी हमसे बोला ट्राई, लेकिन ये ड्राफ्टर बहुत ही यूज होता है ड्राइंग बनाने में, इससे बहुत ही जल्दी बन जाती है। ट्राई जो हम यूज करते थे तो वो बहुत ही टाइम लेता था। और ये देखो यहाँ पर है, ये इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर बना रखा है। आप जब यूज करोगे तो आपको पूरा यूज करने आ जाएगा। ये स्केल दे रखा है, A to Z सारी इसमें चीज दे रखी है। जब आप यूज करोगे तो सारा कुछ यूज करने आ जाएगा। अब मैं बता देता हूँ डिप्लोमा के बारे में। तो स्टूडेंट डिप्लोमा के सबसे पहले तो जब एडमिशन लोगे तो आपको जो टाइम टेबल होता है वो मिल जाएगा। कभी कभी सुबह 7 बजे भी क्लासेस लगती हैं, और यहाँ पर 4 वर्कशॉप भी लगती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। जो पहली वर्कशॉप होती है फिटिंग की होती है, सेकेंड कारपेंट्री की होती है, तीसरी वेल्डिंग की होती है, चौथी स्मिथी की होती है। तो आपकी 4 वर्कशॉप लगेंगी, 3-3 घंटे की वर्कशॉप होती हैं। वहाँ पर ग्रुप वाइज काम करते हैं। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे तो आपको सिंगल काम करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग होती है बच्चों की, तो वो सिंगल काम नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग ग्रुप में काम करवाते हैं। तो इसमें आपको ग्रुप में काम करना है। सब लोगों को मतलब 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बनता है, और मैं बता दूं, मेरे को कारपेंट्री शॉप बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि कारपेंट्री में मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता था। और सबसे जो कठिन मुझे लगी थी वो स्मिथी थी। तो स्मिथी और वेल्डिंग में थोड़ा मुझे डर लगता था, लेकिन आप जिसमें आपका मन है, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छी तरह करना। मैं इतनी जानकारी
जितनी थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। और आपको अगर उस डायरी की पीडीएफ चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। मुझे कमेंट करके बता देना आपको किसकी पीडीएफ चाहिए। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।